बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने बीते दिनों चीन में जाकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर विवादित बयान दे डाला। भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश के मंसूबे देखिए, कैसे यूनुस ने हमारे ही खिलाफ षड्यंत्र रचने वाले देश के सामने हमारी कमजोरियों पर जबरन नमक छिड़कने का काम किया। इसके बाद से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर खूब बातें होने लगी और इसी दौरान यानी 4 अप्रैल से जो बिम्स्टेक समिट होने जा रहा है, उसमें भारतीय प्राइम मिनिस्टर मोदी और बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुलाकात हो सकती है। और अब जानकार ये मान रहे हैं कि चीन के साथ गलबैयां करने को लेकर यूनुस को भारत करारा जवाब दे सकता है। पूरा मुद्दा आज के इस वीडियो में आपको समझाएंगे। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि पिछले दिनों यूनुस ने शी जिनपिंग से हाथ मिलाते हुए क्या कहा था। मोहम्मद यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का जिक्र करते हुए चीन में कहा कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों, जिन्हें 7 सिस्टर्स कहा जाता है, वो चारों ओर से भूमि से घिरे हुए हैं। वो भारत का लैंड लॉक्ड क्षेत्र है। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। इस पूरे क्षेत्र के लिए समंदर में अकेले संरक्षक हम हैं। यूनुस आगे शी जिनपिंग के सामने कहते हैं, इसलिए ये विशाल संभावनाओं के द्वार खोलता है। ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तार हो सकता है। चीजें बनाएं, उत्पादन करें, चीजें बाजार में ले जाएं, चीजें चीन में लाएं और बाकी दुनिया तक पहुंचाएं। उनके इस बयान के बाद भारत में उनकी कड़ी आलोचना की गई और इसे शर्मनाक और भड़काऊ बयान भी बताया गया। ये बयान जब सोशल मीडिया पर आता है तो एक बार फिर से भारत और बांग्लादेश के रिश्तों पर बहस शुरू हो जाती है। उधर 2 अप्रैल को जब ट्रंप ने भारत समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए तो बांग्लादेश की भी उसने हेकड़ी निकाल दी। ट्रंप ने जब भारत के खिलाफ 26% टैरिफ लगाया तो वहीं भारत अमेरिकी उत्पादों पर 52% तक टैरिफ लगाता है। इसी तरह ट्रंप ने अपने पड़ोसी बांग्लादेश की हेकड़ी निकालते हुए उस पर 37% का भारी भरकम टैरिफ लगा दिया। इससे बांग्लादेश और वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस बौखला गए। बांग्लादेश ने कहा कि वो अमेरिका से आयात पर अपने टैरिफ की समीक्षा कर रहा है। बांग्लादेश का नेशनल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जल्द इसका विकल्प तलाशेगा। आपको बता दें कि 3 अप्रैल को भारत से रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय थाईलैंड दौरे पर हैं। वो 4 अप्रैल को थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और भूटान के नेता हिस्सा ले रहे हैं। बता दें कि ये 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। पीएम मोदी थाईलैंड के बाद श्रीलंका दौरे पर भी रवाना होंगे। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। बैंकॉक में होने वाले बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता भी हो सकती है। रोहिंग्या और प्राथमिकता वाले मुद्दों पर मुख्य सलाहकार के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान ने बुधवार को कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के नेता यूनुस के साथ भविष्य के कार्यों पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनुस को चिट्ठी भी लिखी थी। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर ये चिट्ठी लिखी और दोनों देशों के बीच साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई थी। बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 30 मार्च को मस्कट में हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश समेत कई पड़ोसी देशों के साथ बैठकें की थी। विदेश मंत्री ने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के विदेश मामलों के सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन के साथ अपनी बैठक के बाद एक्स पर पोस्ट किया। एस जयशंकर लिखते हैं कि बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ बिम्स्टेक पर भी केंद्रित रही। बता दें कि शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के गिरने के बाद से भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और यूनुस के मुखिया रहते बांग्लादेश में हालात तो बिल्कुल अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। कभी अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं तो कभी चीन में जाकर भारत के पूर्वोत्तर हिस्से पर जहर उगलने का काम यूनुस कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि यूनुस भारत के साथ लगातार बांग्लादेश के रिश्तों में खराब करने में लगे हैं। फिलहाल बिम्स्टेक सम्मेलन में सभी की नजर रहेंगी कि मोदी यूनुस को चीनी गलबैया वाली हरकत पर क्या जवाब देते हैं। हमारी पैनी नजर बनी हुई है, सबसे पहले आपको अपडेट देंगे। बस आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ और कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए यूनुस का चीन की ओर झुकाव और भारत से खराब रिश्ते करने को लेकर आप क्या कहते हैं, लिखकर बताइएगा।